आपका स्वागत है लर्न मार्केट मूव्स में। स्टॉक मार्केट एक्सप्रेस। आज 18 मार्च 2026 को इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक जोरदार कमबैक किया है। एक ऐसा दिन जो यकीनन याद रखा जाएगा। जी हां, मार्केट ने लगातार तीसरे दिन तेजी दिखाते हुए एक बुलिश हैट्रिक पूरी कर ली है। ये साफ इशारा है कि निवेशकों का कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास मार्केट में वापस लौट रहा है। तो आज की बड़ी कहानी क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो आज का पूरा सेशन बुल्स यानी खरीदारों के कंट्रोल में था। मार्केट की शुरुआत एक मजबूत गैप अप ओपनिंग के साथ हुई और दिन भर खरीदारी का जोश बना रहा। निफ्टी ने 23,750 के इंपॉर्टेंट लेवल को भी पार कर लिया। चलिए अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50, ये लगभग 23,777 के लेवल पर बंद हुआ, यानी शानदार बढ़त 0.83%। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, जो 633 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी के साथ 76,704 पर पहुंचा। क्या रैली थी! और बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, उसने भी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 55,489 के अहम लेवल को छू लिया। तो सवाल ये उठता है, आखिर इस जबरदस्त उछाल के पीछे की वजह क्या थी? चलिए इसके कारणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा हाथ था आईटी और बैंकिंग सेक्टर्स का। इनमें खूब खरीदारी हुई, लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह रही कि ये तेजी सिर्फ बड़े स्टॉक्स तक ही सीमित नहीं थी। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी जबरदस्त बाइंग हुई। इससे पता चलता है कि मार्केट में रिस्क लेने का जोश वापस आ रहा है। और मार्केट ब्रेथ भी बहुत स्ट्रांग थी, मतलब बढ़ने वाले शेयर्स गिरने वालों से कई ज्यादा थे। ये एक हेल्दी रैली का साफ संकेत है। चलिए अब देखते हैं कि आज के सितारे कौन थे, यानी कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स सबसे ज्यादा चमके और कहां थोड़ी नरमी देखी गई। टॉप गेनर्स के लिस्ट में जियो फाइनेंशियल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे नाम आगे रहे। इसकी खास वजह थी आईटी सेक्टर में रिकवरी और शॉर्ट कवरिंग। वहीं दूसरी तरफ कोल इंडिया, एनटीपीसी और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, यानी लोगों ने बढ़े हुए दाम पर अपना मुनाफा वसूल किया। अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखें तो ये चार्ट पूरी कहानी बयां कर रहा है। आईटी सेक्टर आज का क्लियर विनर था, जिसमें 3% से ज्यादा की तेजी आई। इसके अलावा ऑटो, बैंकिंग और मेटल सेक्टर्स भी पॉजिटिव जोन में रहे, जबकि एनर्जी सेक्टर में हल्की गिरावट दिखी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बड़े निवेशक यानी एफआईआईज और डीआईआईज क्या कर रहे थे और दुनिया भर के मार्केट से कैसे सिग्नल्स मिल रहे थे। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। एक तरफ एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, हालांकि अब उनका जोर थोड़ा कम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक यानी डीआईआईज लगातार खरीदारी करके मार्केट को एक मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट से अच्छा सपोर्ट मिला, और एक बहुत बड़ी राहत की बात यह रही कि कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई, जो इंडिया के लिए हमेशा एक पॉजिटिव खबर होती है। यूएस मार्केट थोड़ा आसान था क्योंकि वहां सबकी नजर फेडरल रिजर्व के डिसीजन पर टिकी हुई है। चलिए अब शेयर मार्केट से थोड़ा हटकर एक नजर कमोडिटी, क्रिप्टो और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पर भी डालते हैं। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड में हल्की बढ़त दिखी, जबकि सिल्वर में अच्छी तेजी देखने को मिली। क्रिप्टो की दुनिया में बिटकॉइन $74,000 के आसपास स्टेबल बना हुआ है। ऐसा लगता है क्रिप्टो मार्केट भी वेट एंड वॉच मोड में है। आज कुछ खास स्टॉक्स भी खबरों में थे। वारी एनर्जीज में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एक्सिस बैंक ने अपनी एनबीएफसी में निवेश का ऐलान किया। मारुति सुजुकी को टैक्स नोटिस मिलने के बावजूद स्टॉक स्टेबल रहा। टीसीएस ने एक नई डील की घोषणा की, और जैसा कि हमने पहले बात की, जियो फाइनेंशियल आज का टॉप परफॉर्मर रहा। तो आज के इस शानदार दिन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, अब आगे क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? तो आइए अब कल यानी 19 मार्च 2026 के लिए मार्केट के आउटलुक को समझते हैं और देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, टेक्निकल तौर पे निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 23,800 से 24,000 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस है। वहीं नीचे की तरफ 23,250 से 23,350 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी के लिए 55,500 के ऊपर बने रहना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कल का मार्केट पूरी तरह से यूएस फेडरल रिजर्व के डिसीजन पर निर्भर करेगा। अगर फेड का रुख नरम रहता है तो हम मार्केट में एक और बड़ी तेजी देख सकते हैं। ऐसे मार्केट में हमारी सलाह क्या है? बस 3 सिंपल नियम याद रखिए। पहला, जोश में आकर ओवर ट्रेडिंग से बचें। दूसरा,
हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। और तीसरा, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले मार्केट से कंफर्मेशन का इंतजार जरूर करें। और अंत में एक सवाल आपके लिए। ऐसे मार्केट में जो ग्लोबल इवेंट्स से इतना ज़्यादा प्रभावित होता है, क्या एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी बनाना सिर्फ खबरों पर रिएक्ट करने से ज़्यादा बेहतर नहीं है? इस पर ज़रूर सोचिए। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह लें।